कांग्रेस की सरकार बोलती ज्यादा है, करती बहुत कम है। महिलाओं के लिए आज कौन सी ऐसी योजना है, कांग्रेस के लोग बता दें। कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। कहीं पर भी विकास नाम का कोई चीज देखने को नहीं मिला। जो यहाँ की नौकरियों को बाहरी व्यक्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता और यहाँ के युवा समझ चुके हैं, आज पढ़ लिख के इतना तो उनको ज्ञान आ चुका है कि हमको वोट किसको करना है। छत्तीसगढ़ एकमात्र डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। हमारे साथ ये कोंटा विधानसभा है, जहां पर क्या मुद्दे होंगे, लोगों की राय क्या होगी इस बार चुनाव को लेकर हम बात करते हैं। इस चुनाव में आप महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए क्या मुद्दा होगा, क्या कहेंगे आप? महिलाओं के लिए देश के एसएसबी प्रधानमंत्री जी ने जो 33% आरक्षण जो लागू किया है, जो नारी शक्ति अधिनियम जो पास किया है, वो हमारे मातृशक्ति के लिए बहुत ही लाभ है, हमारे देश छत्तीसगढ़ के लिए। इससे हम महिलाएं आगे बढ़ सकते हैं और हर वो में हम आगे आ सकते हैं। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लागू किए हैं, हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो 9 साल बेमिसाल एक कार्यक्रम हम पूरे छत्तीसगढ़ में किए हैं महिला मोर्चा के द्वारा। जो 9 साल में हमारे मोदी जी ने विधानसभा, लोकसभा में प्रस्ताव रख के पास किया और लागू भी कर दिए। जो 27 साल में कांग्रेस की सरकार ने बात रखी और पास नहीं किए, जबकि केंद्र में भी उनकी सरकार थी और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी। वो बोलते ही बोलते रह गए और हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में ये काम कर दिखाया। इसके लिए हम नारी शक्ति उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए क्या, जिस तरह से जो कांग्रेस की सरकार है उसमें बोलती है महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन आपकी नज़र में क्या आप कहेंगे इस पे? कांग्रेस की सरकार बोलती ज्यादा है, करती बहुत कम है। महिलाओं के लिए आज कौन सी ऐसी योजना है, कांग्रेस के लोग बता दें। एक भी योजना वो करके कोई भी, हमारी महेश्वरी बघेल भी है जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, वो दिखा दे। और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी एक से लेकर हम गिन भी नहीं सकते कि इतना योजना लागू करे हैं। चाहे राशन कार्ड में पहला प्राथमिकता महिला को दिया गया है, उज्ज्वला गैस दिया गया है, सुकन्या समृद्धि योजना दिया गया है। बहुत सी ऐसी योजना है जो हमारे मोदी जी ने लागू किया है और पास किया है और चल भी रहा है। इस चुनाव में युवा वोटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं कि कोंटा विधानसभा में इस बार किस मुद्दे को लेकर युवा वोट करेंगे। आप युवा हैं, आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? युवाओं में पिछले 5 साल में कांग्रेस के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। कहीं पर भी विकास नाम का कोई चीज देखने को नहीं मिला। 15 साल में भी युवाओं के लिए तरह तरह के लाइवलीहुड में अलग अलग कौशल विकास युवाओं के लिए स्कीम लाया गया था, जिसमें उनके लिए प्लम्बिंग का, ड्राइविंग का और बहुत सारे अलग अलग रुझान आए थे युवाओं में और रोजगार का बहुत ज्यादा अवसर बढ़ा था। लेकिन पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और यहाँ पर यदि देखें तो सिर्फ बाप बेटे का राज है। बाप सिर्फ बेटे के लिए ही सोच रहा है, उसे अपने बेटे के अलावा और किसी युवाओं का भविष्य की कोई चिंता नहीं है। और यहाँ बात करते हैं इस बार आप युवा भी हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? मैं सबसे पहले युवाओं ने के नाते हमारे जो सुकमा जिला के युवा हैं उनके साथ जो कांग्रेस की सरकार चल कर रही है, इसको हम युवाओं के बीच रखेंगे। हाल ही में जो अभी सहायक शिक्षक का भर्ती हुआ, मात्र सुकमा जिला से 3 युवाओं को, बस 3 ही युवा हैं क्या? हम इस बातों को लेके गांव-गांव तक जाएंगे, युवाओं के बीच जाएंगे। जो हमारे भूपेश सरकार है, कांग्रेस की सरकार, पीएससी जैसे एग्जामिनेशन में जब भ्रष्टाचार कर रहा है, तो एक छोटे-मोटे जो पद हैं, उसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और कवासी लखमा और हरीश कवासी कमीशन कोरी जो यहाँ की नौकरियों को बाहरी व्यक्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता और यहाँ के युवा समझ चुके हैं, आज पढ़ लिख के इतना तो उनको ज्ञान आ चुका है कि हमको वोट किसको करना है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी मतों से कोंटा विधानसभा में कमल खिला रहा है। 85% यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो आदिवासियों के लिए जो कांग्रेस सरकार
कहती है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार आई है तब से बेहतर काम हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप सबको पता है कि हमारे कवाशी लखमा जी बोलते हैं कि हम आदिवासी हितैषी सरकार चला रहे हैं। आप ही बताइए, जब यहाँ के आदिवासियों की हत्या होती है तो ये सरकार कहाँ जाती है? यहाँ के हरीश कवासी कहाँ जाते हैं? मनीष, यहाँ के जो विधायक हैं कवाशी लखमा जी कहाँ जाते हैं? और बड़ा विषय ये है कि आदिवासियों के बीच धर्मांतरण का विषय बहुत ज्वलंत विषय है। इस विषय को लेकर कवासी लखमा जी, हमारे आदिवासियों को धर्मांतरण कराने में सबसे बड़ा योगदान कवासी लखमा का है। ये आरोप सबके सामने लगाना चाहता हूँ और बहुत सारा सबूत के साथ लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो आदिवासी समुदाय के बीच जाते हैं जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनके बीच वो सभा करते हैं। तो ये आदिवासी हितैषी कहाँ से हुए? आदिवासियों की हत्या पे चुप रहते हैं, आदिवासियों को धर्मांतरण कराने में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो आदिवासी हितैषी का डोंग करना कांग्रेस सरकार बंद करे सबसे पहले। हमारे साथ और भी है लोग, उनसे बात करते हैं। अ, आप आप इस बार जो और लोग हैं हम बात करते हैं, क्या इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक सिद्धांतवादी पार्टी है और उसी सिद्धांत के अनुसार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। भूपेश बघेल को ये एहसास हो गया है कि इस बार उसकी सरकार चले जाने वाली है, विदाई होने वाली है भूपेश बघेल की, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार जो कर रही है, ये पीएससी से लेकर, और सबसे पहली बात तो बेरोजगार युवाओं को जो रोजगार बेरोजगारी भत्ता जो देने का वादा किया था, उससे जो मुकर गया है, वो सबसे बड़ी बात है। और यहाँ के जो मतदाता है वो जाग चुकी है, यहाँ की जनता जो कांग्रेस सरकार को पहचान चुके हैं, जो कि हमारी केंद्र की सरकार, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना थी, हर गरीब को मकान मिले, पक्का मकान मिले, उसको भी इन्होंने छीनने का काम किया है। और इससे बड़ी और क्या हो सकती है इस कांग्रेस के लिए। हाई प्रोफाइल सीट कोंटा विधानसभा में हमारे साथ और लोग हमसे चर्चा करते हैं कि इस बार मुद्दे क्या होंगे। इस बार जो चुनाव कोंटा विधानसभा में चल रहा है, उसमें किस बात को लेकर आप वोट करने जाएंगे? कांग्रेस ने क्या काम किए 5 वर्षों में? अच्छे काम हुए कि भाजपा जो 15 साल थी उसमें काम हुए? तो यहाँ कोंटा विधानसभा में कवासी लखमा लगातार 5 बार यहाँ का जनता जीता है। अब 6वां बार के लिए 5 बार में अभी जब मंत्री जब बने, फर्स्ट बार मंत्री बनने के बाद यहाँ के जनता को बहुत सारे काम मिला, जैसे तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया और दान का 2600। किसान लोग बहुत खुश हैं। और गांव-गांव में मंत्री बनने के बाद, उससे पहले एमएलए भी था, तो उस समय भी गांव में पुल-पुलिया, ये सबरी नदी को 5 टन पुलिया बनाया और गांव में जाने डामर रोड है, पुलिया है, बिजली है, स्कूल है। ये सब तो विकास हम लोग वही इसी मुद्दा को लेकर हम गाँव-गाँव में जा रहे हैं, सबको गाँव वालों को बता रहे हैं कि और दिख भी रहा है। इसलिए बीजेपी में तो कोई मुद्दा तो है नहीं। उनको क्या है, जब 15 साल में यहाँ कोई काम नहीं किया, केवल सलवा जुलूम लगा के लोगों को जेल भेजने का और मारने का, डराने का, सब बाकी यही काम किया, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी जयरोंडा साइड है, जयरोंडा, किस्टाराम साइड पूरा जितना स्कूल, पूरे स्कूल बंद करवाया, अंदर वालों को पूरा रोड में लाके बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। इसलिए यहाँ के छत्तीसगढ़ का जनता इस बार फिर से रिपीट हो रहा है और यहाँ के जो जितना जो मजदूर लोग हैं और किसान लोग हैं, बहुत खुश है। तो भूपेश बघेल की सरकार फिर से रिपीट होगा और यहाँ कवासी लखमा अभी इस बार तो 20 नहीं, 25 नहीं, 30,000 वोट से जिताने के लिए सब जनता सब अच्छा काम किया बोल के सब लोग पार्टी के बीजेपीओ से कम्युनिस्ट छोड़ के आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। और गांव में जाने गांव में भी कांग्रेस पार्टी प्रवेश कर रहा है। यहाँ भी गांव में अभी भी आए थे 2-3 जगह के गुपड़ी के लोग, कम्युनिस्ट के, उन लोग भी आके यहाँ करके गए। इसलिए कि यहाँ पे से कितना कुछ कोशिश करें, चाहे प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई भी आए, बीजेपी के बड़े नेता आने से भी भारतीय जनता पार्टी तो सेकंड में रहेगा। और यहाँ हमारे साथ और भी युवा हैं, बात करते हैं। आप युवा हैं, अ, भाजपा के 15 साल या कांग्रेस के 5 साल में किसने अच्छा काम किया युवाओं के लिए?
भाजपा ने पिछले 15 सालों में कुछ विकास का काम ही नहीं किया है। जो भाजपा 15 साल में नहीं कर पाई उसको हमारे कवासी लखमा मंत्री जी ने सिर्फ 5 सालों में युवाओं को इतना आगे बढ़ाया है, प्रोत्साहन दिया है। और यहाँ तक कि जितना भी रोड का मामला है, सड़क का मेन मेन सड़क का अंदर गाँव तक जाने के लिए कहीं सड़क भी नहीं रहता था। वो 5 साल में मंत्री जी ने सब जगह सड़क बना दिया है। अंदर जहाँ जैसे कि जगरगुंडा सड़क हो गया और बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया है। भाजपा पार्टी से बहुत शोषित थे, शोषण बस किया है भाजपा पार्टी ने 15 सालों में, युवाओं का मेन सलवा जुलूम लगाकर ये दूसरा ये सब चीज़ करके। इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को इस बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग और कांग्रेस ही जीतेगी कोंटा विधानसभा में। दादी जिंदाबाद। अ, मतलब जिस तरह से कांग्रेस की तरह लगातार इस इलाके में विकास कार्य किए, आदिवासी अंचल है ये, आदिवासियों के लिए क्या-क्या काम हुए आप? आदिवासियों के लिए यहाँ पे कवासी लखमा देखो, आदिवासी लोग क्या है टोरा और मोआ दान किसान लोग दान उसी में तो इसी में लोग जीते हैं, बाकी तो बड़े व्यापार तो नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग किसान लोगों को अब जैसे सभी समाज के लोगों को समाज वालों को भी मतलब हर जगह बावन दिया है। सभी कभी पहले तो झाड़ में बैठते थे, कहीं रोड में बैठते थे, वैसा नहीं है कि सभी यहाँ से चाहे मरवाड़ी हो, चाहे किसी भी जात के दुर्वा, अल्बा, गोंड, कलार, कुमार ये सबको मतलब यहाँ पे बावन भी दिया गया है। सब भी आदिवासी लोग खुश है कवासी लखमा से। कवासी लखमा ऐसा कि तो किसी को वैसा नहीं किया कि मैं नहीं करूँगा ऐसा नहीं है। सभी मतलब जाने की रोड है, रहने के लिए मतलब जैसे उजाला के लिए लाइट है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है। अंदर-अंदर गाँव में जब जितना स्कूल आंगनबाड़ी बंद था वो सब चालू कर दिया। अभी गाँव वाले उधर अंदर के जो लोग हैं, उन लोग भी अभी समझने लगे कि मतलब रोड बन रहा है, बिजली आ रहा है, बोरिंग आ रहा है, स्कूल खुल रहा है तो बहुत अच्छा है। इसलिए उधर अंदर गाँव वाले भी खुश है कि कवासी लखमा को वोट करेंगे ऐसा। अ, छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट कोंटा विधानसभा की यहाँ जनता से हम बात कर रहे थे। अलग-अलग मत है लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि पहले चरण में 7 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने हैं और कोंटा विधानसभा से बात करें तो कवासी लखमा यहाँ से 5 बार यहाँ पे विधायक है और कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और अब 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो पता लगेगा कि जनता इस बार किसे अपना मत देती है। धर्मेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ तक, सुकमा।